जो हमें बताएंगे खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। शरद, कई सारी खबरें निकल कर आई हैं रिपोर्ट्स के दम पर, उसके बारे में भी बताया और इसके अलावा कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। जी बिल्कुल आशीषा, सबसे पहले जो टैरिफ का जो बात चल रहा है ना, हर रोज कुछ ना कुछ डेवलपमेंट आ रहा है। ट्रम्प जो है फिर जो है कुछ विवाद वाले बात कह रहे हैं और ऑफ कोर्स इंडिया का भी नाम अब आया जा रहा है। हमने देखा ऑफ कोर्स टेस्ला जिस तरह शोरूम बढ़ा रहा है, लोग को हायर कर रहा है, वो तो चल ही रहा है। कंपटीशन आ रहे हैं और इंडियन ओईएम्स को भी प्रेशर आ रहा है। तो न्यूज फ्लोज बहुत आ रहे हैं, बट ये मैक्रो न्यूज फ्लोज आ रहे हैं। एक ग्लोबल मैक्रो होता है और एक हमारा डोमेस्टिक मैक्रो होता है। तो डोमेस्टिक मैक्रो से एक शुरू करते हैं हमारा ये वाला सेगमेंट। यहाँ पे ऑफ कोर्स सिगरेट स्टॉक्स पे जो आप नजर रखिएगा, आईटीसी हुआ, गॉडफ्रे फिलिप्स, वीएसटी इंडस्ट्रीज, इनके लिए नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है। ईटी की रिपोर्ट आ रही है कि गवर्नमेंट कंसिडर कर रहे हैं कि जीएसटी जो है सिगरेट्स और टबैको में उसको बढ़ा के 40% कर दे। इसके अलावा जो है कि एडिशनल जो ड्यूटी आती है वो भी लग सकती है। जिस तरह जो कंपनसेशन सेस होता है जब वो 2026 को कंप्लीट होगी तो एक एक्स्ट्रा एडिशनल ड्यूटी एक्साइज की लग सकती है। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होगा कि ये किस तरह जो है न्यूज़ फ्लो जाए। लेकिन याद रखिए ये जीएसटी काउंसिल डिसाइड करती है, तो ये डिस्कशंस हो रहे हैं। अब ये कितना होता है फुल वो हम समझेंगे बाद में। लेकिन हाँ, सेंटिमेंटली नेगेटिव ज़रूर है। और पिछले 3 साल में उतना भी ज़्यादा कुछ बड़ा अनाउंसमेंट आया नहीं था, इस बजट में भी कुछ नहीं कहा गया था। तो थोड़ी टोबैको स्टॉक्स में उस समय तेज़ी देखने मिली थी, खास करके आईटीसी में। भारत फोर्ज हमारा दूसरा स्टॉक रहेगा। एलओआई साइन किया इन्होंने एएम जनरल के साथ, जहाँ पे ये कैनन सप्लाई करेंगे यूएस में। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो कैनन का सप्लाई का कंसाइनमेंट पहली बार जाने वाला एक इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर से यूएस को। बीएससी भी नज़र में रखेगा, कल स्टॉक में बड़ी तेज़ी भी देखने मिली थी। और देखें तो यहाँ पे गोल्डमैन सैक्स ने लगभग 7.3 लाख शेयर्स की जो है एक्विजिशन की है। कल के ट्रेड में भी बात करें तो स्टॉक लगभग 9% ऊपर था। तो ये पॉजिटिव और सपोर्टिव है प्राइजेस के लिए। मारुति सुजुकी भी नज़र में रखिएगा। यहाँ पे जो है उनकी जो पेरेंट कंपनी उन्होंने मिड टर्म प्लान लाया है और यहाँ पे 2 अहम बात सामने आती है इस मिड टर्म प्लान से। एक, वो टारगेट कर रहे हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है 40 लाख गाड़ी जो है बना सकते हैं भारत में, जहाँ पे लोकल डिमांड और एक्सपोर्ट डिमांड दोनों पे ही नज़र रहेगी। और इस तिमाही देखें तो एक्सपोर्ट्स में जो है बहुत अच्छा ग्रोथ और बुलिश कमेंट्री भी आई है। इसके अलावा जो एम है वो लगभग 50% मार्केट शेयर का है आपके इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। करंट लेवल्स जो है 40s में है, मिड लेवल के 40s में लास्ट टाइम जब मैंने डेटा चेक किया था, यानी कि लगभग 7 से 8% और बढ़ाएंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो है मीडियम टर्म टारगेट पेरेंट कंपनी ने सेट किया है भारत की कंपनी के लिए। एमएनएम की बात करें, महिंद्रा ग्रुप और अंडुरल जैसे कंपनी ने पार्टनरशिप की है, जहाँ पे ऑटोनोमस मैरीटाइम सिस्टम पे जो है फोकस रहने वाला है। वही रेमंड की बात करें तो इम्पॉर्टेंट है, डेट ज़रूर नोट करिएगा। जो फाइनल हियरिंग है एनसीएलटी के साथ, जहाँ पे डीमर्जर होगा रेमंड रियल्टी और रेमंड का, उसका डेट मार्च 21 को रखा गया है। साइंट के लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। सुकुमल बैनर्जी को जो अपॉइंट किया गया है सीईओ और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि इन्होंने लगभग अपने करियर के 30 साल HCL टेक में बिताए, खास करके जो इंजीनियरिंग डिवीजन है उस सेगमेंट में। और अभी करंटली वो एक्स सीईओ हैं जॉरिएंट, एक टाइप से एक डिजिटल इंजीनियरिंग कंपनी है। तो साइंट का जिस तरह प्रोडक्ट प्रोफाइल मूव कर रहा है, एक नया मैनेजमेंट आया है और खास करके जो ERD जो सर्विसेज होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, इंजीनियरिंग सेगमेंट का, वो बहुत स्ट्रांग हो सकता है जब से ये नए सुकुमल बैनर्जी जो है सीईओ का पद संभालेंगे। तो साइंट के लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। इसके अलावा आखिर में टाटा टेक्नोलॉजी और आयरेडा पे भी नज़र रखिएगा। ये वायदे बाजार एफएनओ सेगमेंट में शामिल होने वाले हैं मार्च सीरीज से, यानी कि फरवरी 28 से। तो ये इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है जिन पे आपकी आज नज़र होनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, और आशीष, दिल्ली इलेक्शंस जो है हम कहेंगे कि अब कंप्लीट हो गए। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी को भी अपॉइंट कर दिया गया है। लेकिन ये स्टॉक मार्केट स्पेसिफिक क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको बताता हूँ। आईजीएल है, इंदिरा बस्तगास, इन्होंने प्राइस हाइक्स नहीं ली थी इलेक्शंस के कारण। तो बाजार को एक्सपेक्टेशंस है कि लगभग 2 से लेकर 4 रुपए प्रति केजी जो है प्राइस हाइक हो सकता है। इसके अलावा लिकर स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे। वहां की एक्साइज पॉलिसी किस तरह की निकल कर आती है, उसके चलते भी यहाँ पर एक्शन दिखेगा। जी बिल्कुल, और यही 2 सेगमेंट है जिसपे आप नजर रखिएगा कि आज यहाँ पे एक्शन भी देखने मिल सकता है। बिल्कुल, तो गैस कंपनियां और लिकर स्टॉक्स दिल्ली में चीफ मिनिस्टर अनाउंस किया गया है, जिसके चलते यहां पर भी एक्शन दिखेगा। और 2 स्टॉक्स वायदा बाजार में 28 फरवरी से ऐड किए जाएंगे। शरद ने अभी अभी उसकी चर्चा की, एक है इरेडा और दूसरा है टाटा टेक्नोलॉजीज। तो इन दोनों स्टॉक्स पर भी इस खबर के दम पर अपनी नजर रखें। लेकिन